अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप समझेंगे। ये बेसिकली चीज़ें हैं पतेंते के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से। इंशाल्लाह आप इस पर कंसिडर करेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी समझ आएगी। तो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह शुरू करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अच्छा, ये मैं आपको पिक्चर, ये सामने आपको नज़र आ रही है पिक्चर, ये है करे जाते की है। ये मुकम्मल करे जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तीरों के दोनों दोनों तरफ तीरों का निशान है। इसके अंदर जो रास्ता है, ये हिस्सा है, ये करे जाते में शामिल होता है। करे जाते का मेन मकसद होता है गाड़ियों की आमदरफ्त है, गाड़ियों का आना जाना। अच्छा, इसमें करे जाते में आपको एक आतरा वर्षा मैन तो पैदल नाले, यानी कि आपको यहाँ पर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग मिल सकती है, यानी पैदल गुजर सकते हैं। और इसके अलावा आपको आतरा वैसा मैन तो चिकलाबले, यानी कि साइकिलों का गुजरना भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको टिक मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे यानी कि आपको मिलेगी एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि सड़क के दरमियान में से गुजरना पैदल वालों का। और इसके अलावा आपको मिलेगी जैसा कि ये आतरा वैसा मैन तो चिकलाबले, यानी कि सड़क के दरमियान से एक बाकायदा पैरेलल एक लाइनें बनी होती हैं जिसमें आप क्रॉसिंग कर सकती हैं। अच्छा, करे जाते का मेन मकसद होता है गाड़ियों का आमदरफ्त, गाड़ियों का आना जाना। और करे जाते में करे जाते को बाकायदा कुर्सियों के ज़रिए तकसीम किया जा सकता है। ट्रैक होते हैं, ठीक है, जो आपको नज़र नज़र आ रहा है। ये एक कुर्सिया है, ये एक ट्रैक है, ये नॉर्मल चलने के लिए होता है, ठीक है। और ये जो जो दूसरा ट्रैक है, ट्रैक ये एक नंबर, ये नॉर्मल चलने के लिए, और दूसरा ट्रैक है ये ओवरटेक के लिए। तो लिहाजा एक करे जाते में आपको जो दो कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, एक कुर्सियाँ है नॉर्मल चलने के लिए पहला, और दूसरा है ये ओवरटेक के लिए। तो इंशाल्लाह इसके बारे में इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आई होगी। तो बाकी हम कुर्सी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ट्रैक कितनी किस्म की होती हैं और उसका क्या मकसद होता है। पहला ट्रैक तो हमने आपको वाज़ह किया है, जो नॉर्मल चलने के लिए होता है, ठीक है, ये ट्रैक जो मैंने अभी पहले इंडिकेट किया था। और दूसरा ट्रैक होता है कुर्सिया सुरपासों के लिए। ये दो ट्रैक हो गए। और इसके अलावा आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी तीसरा ट्रैक होता है जो कुर्सी एमरजेंसियाँ होता है, जिसमें नॉर्मल गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि गाड़ी गाड़ी अगर ख़राब है, या मुसाफिर या ड्राइवर बीमार है, इन सिचुएशन में हम कुर्सी या एमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में वाज़ह करता हूँ, और उसके बारे में शक्ल मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। कुर्सी एमरजेंसी होता है, और इसके अलावा एक होता है कुर्सिया दी आचरियासियों। अच्छा, ये जो अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये है कुर्सिया दी आचरियासियों। कुर्सिया दी आचरियासियों का मकसद होता है कि ये आपको जो मेन रोड नज़र आ रहा है, ये ऑटो सरादा हो सकता है, या एक्स्ट्रा माने प्रिंसिपल, या दूसरा रोड हो सकता है। इस रोड में ये दाखिले में आसानी बिल्कुल पैदा करता है। ये आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है, ये इंतजार कर रही है, दाखिल हो रही है ऑटो सरादे में या एक्स्ट्रा माने प्रिंसिपल में। ये जो जहाँ पर गाड़ी खड़ी आपको नज़र आ रही है, गाड़ी जा रही है, ये बाकायदा कुर्सिया दी आचरियासियों, क्या कुर्सिया दी आचरियासियों, ये बाकायदा आसानी पैदा करता है ऑटो सरादे में दाखिले के लिए। और जिस तरह ऑटो सराद में गाड़ी जा रही है, इसी तरह इस गाड़ी ने इंटर होना है, ताकि दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना बने। अच्छा, ये है अब कुर्सिया दी आचरियासियों। ये ऑटो सरादे से बाहर निकलने के लिए रास्ता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़, ठीक है। ये हम ऑटो सरादे से हमने बाहर निकलना है, या एक्स्ट्रा बाने प्रिंसिपल रोड से बाहर निकलना है। हम इसे बोलते हैं कुर्सिया दी आचरियासियों, यानी कि स्पीड आहिस्ता करके हमने इस करे जाते से हमने बाहर निकलना है। ये करे जाता ऑटो सरादा भी हो सकता है, या एक्स्ट्रा बाने प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो लिहाजा आपने नोट करना है कि 5 किस्म के ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक होता है कुर्सिया दी मार्चा, नॉर्मल चलने के लिए। एक होता है कुर्सिया दी सुरपासो, ओवरटेक के लिए। एक होता है कुर्सिया दी एमरजेंसी, जैसे एमरजेंसी सिचुएशन में आपने गाड़ी खड़ी करनी है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, ड्राइवर या मुसाफिर बीमार हो सकते हैं, इस सिचुएशन में गाड़ी खड़ी कर सकती है, इसमें बोलें कि कुर्सिया दी एमरजेंसियाँ। तीसरा जो अभी हमने पीछे देखा है, वो है कुर्सिया दी आचरियासियों, जहाँ पर हमने ऑटो सराद में गाड़ी इंटर करनी होती है। और ये अभी जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये है कुर्सिया दी आचरियासियों। तो लिहाजा यहाँ से हमने गाड़ी उशीता करनी है, हमने गाड़ी बाहर निकालनी है। तो लिहाजा कितने किस्म के कैटेगरी के होंगे,
कुर्सी 5 कैटेगरी के आपको ट्रैक मिलेंगे। अच्छा, ये हमने अभी ट्रैक के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा मज़ीद पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मेरा दिल है आपको थोड़ा बहुत बेसिकली चीज़ें वो आपको समझा दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो सके पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये है इंटरसेक्शन राजो। इंटरसेक्शन बोलते हैं चौक, और इंक्रोचो भी बोलते हैं चौक। ये है राजो। राजो बोलते हैं बिल्कुल बराबर हमवार चौक है। अच्छा, ये इस चौक में आपको यानी कि 4 रास्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि रास्ता बिल्कुल बराबर है, हमवार है। और इसमें आपको ये बकायदा नज़र आ रहा है, ये आपको इशारे भी यहाँ पर मिल सकते हैं, सेमाफर भी मिल सकते हैं। और ये चौक में थोड़ा आपको ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है गुज़रने के लिए, तो हम इसे चौक बोलेंगे इनक्रोचो दी राजो, यानी कि बराबर हमवार चौक है। अच्छा, एक और चौक होता है जो चौक, उसे हम बोलेंगे लवेली सफलसाती। अच्छा, ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोलेंगे लवेली सफलसाती। अच्छा, लवेली सफलसाती उसे बोलते हैं जो ना हमवार चौक होता है, यानी कि जिसका लेवल अप और डाउन होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ऊपर ये है, ये जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं इसे हम बोलेंगे सोवरा पास, यानी कि ओवर पास। और नीचे जो गाड़ी गुजर रही हैं इसको हम बोलेंगे सोतो पासो, यानी कि अंडर पास। तो लिहाजा इस चौक में आपको ओवर पास भी मिल सकता है, यानी कि ओवर पास, और नीचे सोतो पासो यानी कि अंडर पास है, ओवर पास और सोतो पासो। और इसके साथ आपको छोटे छोटे रास्ते मिल रहे हैं, यह मैंने अभी इंडिकेट किए हैं, इसको हम बोलते हैं राम्पे। ये राम्पे होते हैं, ये छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो इसके साथ अटैच करते हैं। तो लिहाजा ये चौक आपको यानी कि मुख्तलिफ इसकी ऊंचाइयां आपको मिल सकती हैं, अप और डाउन इसमें मिलेगा। और एक और बात ये में रखना, ये इसमें आपको सेमाफरो नहीं मिलेंगे, अशारे इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये बाकायदा दरीतो चौक हैं, डायरेक्ट चौक हैं। अच्छा, इसके अलावा हम अब और आपको थोड़ा बहुत इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक समझ आएगी, उम्मीद है आप समझेंगे इस मामले में। अच्छा, ये है साथ आपको नज़र आ रहा है, ये बताता हूँ, एक मिनट जस्ट। ये मैं लैंड डाली है, ये है एक ज़ेबरा क्रॉसिंग, यानी कि पैदल वालों के गुजरने की जगह, जैसे हम बोलेंगे आता वैसा मैं तो पैदल ना ले। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन मैंने अभी डाली है, ये लाइन मार्क की है, टिक मार्क की है। ये बाकायदा अतरा वैसा मैन तो चिकिलाबले है, यहाँ पर साइकिल वालों ने गुजरना होता है, इसे हम बोलेंगे अतरा वैसा मैन तो चिकिलाबले। अच्छा, ज़ेबरा क्रॉसिंग attraversamento pedonale और attraversamento ciclabile, जो कि साइकिल वालों की क्रॉसिंग है। इस पर ना तो हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और ना ही इसके ऊपर हम ना ही इसके ऊपर हम फिरमाता कर सकते हैं, ना ही हम इसके ऊपर सोचता कर सकते हैं। सोचता भी इसके ऊपर मना है और फिरमाता भी इसके ऊपर मना है। हाँ, जब पैदल वाले यहाँ पर गुजर रहे हो या वेट कर रहे हो गुजरने का, तो हमने उनको हक देना है। अच्छा, अब इसके बारे में हमें तो तकरीबन काफ़ी हद तक पता चल गया है। अब हम देखते हैं इसके बारे में और मज़ीद इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको जो नज़र आ रही है ट्राम, ठीक है, ये जहाँ पर एक पैदल वाला खड़ा है इसको हम बोलेंगे सलवा जयंती। सलवा जयंती का मकसद ये होता है कि जहाँ पर मुसाफिर उतरते हैं और चढ़ते हैं, ये वाला, एक मिनट, ये वाली जगह ये एक सलवा जयंती है। जहाँ पर मुसाफिर उतरते हैं और चढ़ते हैं इसको हम बोलेंगे सलवा जयंती। यहाँ पर बस भी खड़ी हो सकती है, और बाकायदा ऑटोबस वगैरह वो भी इधर खड़ी हो सकती हैं, मुसाफिर को उतार सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। और ये बाकायदा एक ट्राम आपको दिखाई दी जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे सलवा जयंती, यानी कि मुसाफिर का उतरना और चढ़ना, उसमें आसानी पैदा करना। और इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक जोना ट्राफिक लिमिटातो है, ठीक है, जहाँ पर एक लिमिटेड गाड़ियाँ चल सकती हैं, जिसको बाकायदा एथराइज होता है, इजाज़त होती है। ये देखें, अगर ऊपर वाली ये पनेली अगर ये सिंगल पनेली आपको मिलेगी, तो फिर समझो कि आप यहाँ पर कोई भी गाड़ी इंतराल नहीं कर सकती, दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता इसके जो नीचे पनेली है, ये अगर इंडिकेट करते हैं तो उसको यहाँ पर चलने की इजाज़त होगी, बाकी अदरवाइज़ किसी को अथराइज नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। इसे हम बोले कि जोन ट्राफिक को ये लिमिटातो हैं। अच्छा, अब इसके अलावा
अच्छा, ये है ईज़ोला ट्रैफिक। क्या है ईज़ोला ट्रैफिक को? ईज़ोला वैसे बोलते हैं जजीरे को, और हम जो ये ईज़ोला ट्रैफिक है, इसके ऊपर ना तो हम गाड़ी चला सकते हैं, ना इसको हम ऊपर से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर गाड़ियों के डायरेक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्म करना, बताना। ए वाली गाड़ी ये सीधा जाएगी, और सी ये राइट साइड से बुलतारी कर जाएगी, मुड़ जाएगी, और बी ये भी राइट साइड से बुलतारी कर जाएगी। हम ठीक हो गया। ये बाकायदा हमें डायरेक्शन को मुतय्यन करता है, डायरेक्शन के बारे में से अच्छे तरीके से हमें इंडिकेट करता है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है पासो कराबिल, यानी कि एक प्राइवेट जगह जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी प्रॉपर्टी है, अपनी मलकियत है, उसको बाकायदा अथराइज़ होता है, वो गाड़ी यहाँ पर सोचता कर सकते हैं। बाकायदा कम्यून वालों ने इनको अथराइज़ किया होता है। तो उस बाकायदा ये नीचे ना ये अथराइज नंबर है जो कम्यून वाले की तरफ से अलाट किया जाता है। तो बाकायदा जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो बाकायदा यहाँ पर कर सकते हैं, सोचता कर सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और जो नॉर्मल है वो फिरमाता कर सकते हैं। फिरमाते का मकसद ये आर्जी तौर पर गाड़ी खड़ी करना। इसके अलावा अच्छा, रोड की जो स्पीडें हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। इटालिया में रोड की जो स्पीडें हैं, अच्छा ऊपर वाली जो स्पीड है ये है 50। अच्छा, ये वाली स्पीड है ये 50 है। ये शहरी आबादी में मैक्सिमम हम स्पीड रख सकते हैं 50। शहरी आबादी से जो ही हम बाहर जाएंगे ये वाला नीचे वाला है, ये 90, मैक्सिमम 90 स्पीड रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा उर्बान नीचे वाली स्पीड है ये है 110। ये एक्स्ट्रा उर्बान रोड पे होती है, एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल वाली रोड के ऊपर ना 110 होगी। 110 मैक्सिमम कितनी होगी? 110। और सबसे नीचे है ये ऑटो स्ट्रादा। ऑटो स्ट्रादा पर स्पीड होगी 130। कितनी होगी? मैक्सिमम 130। इससे ऊपर हम स्पीडें तजावज़ नहीं कर सकते। ये बाकायदा इटालिया में स्पीडें लागू की जाती हैं, मैक्सिमम यही स्पीडें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह हम थोड़ा बहुत जो रह गया इंशाल्लाह हम कल आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से।